हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर हिंदी मीडियम में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इससे आगे और भी आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा, वो सब। तो क्या हो गया, इधर तक के जितने भी अपने टॉपिक थे वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए, यानी कि लघुतरात्मक तक जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए सफिशिएंट है। पर उससे आगे के अगर हमारे बड़े क्वेश्चन आ जाएं तो उनके लिए ये वाले पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, पर आने सारे कुछ चाहिए। तो अब जो हम लोग जो मेन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो जो है वो हमारे लिए हर पार्ट में इंपॉर्टेंट आएगा। हो सकता है उसमें से छोटा क्वेश्चन भी बन जाए, हो सकता है उसमें से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक है सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है अब आएंगे हम लोग कि ये सहसंजक ऊर्जा जो है वो किस किस के बराबर होती है। तो सहसंजक ऊर्जा की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि किसी भी क्रिस्टल को उसके घटक परमाणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी, इसीलिए इसको सी होने की वजह से इसे दिखाते हैं EC से। तो ये सहसंजक ऊर्जा होगी प्रति आयन युग्म, क्योंकि जब कोई भी क्रिस्टल बनता है, जैसे कि मैं NaCl क्रिस्टल की ही बात करूं, तो उसमें Na+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। जब ये दोनों मिलते हैं, Na+ कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में मिलेंगे और Cl- कुछ संख्या में मिलेंगे। Na+, एक Cl- मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, ऐसे दूसरा Na+ दूसरा Cl- बन के दूसरा बॉन्ड बना लेगा। तो इसीलिए हर आयन युग्म, ये आयन हमेशा पेयर की फॉर्म में, जोड़े की फॉर्म में चलेंगे, एक धनायन और एक ऋण आयन। तो वो किसके बराबर होगी सहसंजक ऊर्जा? ये बराबर होती है EI + EA + EL। अब इसमें से ये क्या क्या होती हैं? EI को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा किसकी होती है? धनायन की। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अभी हम आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो किसी भी एक गैसीय उदासीन परमाणु को जब अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो होगी आयनन ऊर्जा। अब जब कोई परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर धनायन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए EA होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। A इसीलिए आया है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये होती है ऋणायन की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है कि जब कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो जितनी ऊर्जा वो उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है कोई भी परमाणु तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, इसीलिए। और जो EL होती है उसे हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। कोई भी क्रिस्टल जालक जो बनता है उसकी ऊर्जा। L यानी होता है लैटिस, इसीलिए इसे किससे दिखाया गया है, EL से दिखाया गया है। यहाँ पे इसे जालक ऊर्जा बोल सकते हैं या फिर आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं। चाहे तो ये बताने के लिए है, ना भी लिखो जालक ऊर्जा ठीक है, वरना आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा मतलब क्रिस्टल जालक को बनाए रखने के लिए कितनी एनर्जी की मिनिमम, कम से कम कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा जरूरत है, वो ही होगी जालक ऊर्जा। तो यानी कि सहसंजक ऊर्जा को देखा जाए तो कैसे होगा, अगर एक Na आयन है, आयन नहीं है, परमाणु है, आयन नहीं परमाणु है, गैस में है। क्योंकि पहले जब हमने कौन सा आयनिक बंध पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब Na खुद क्या है, Na+ आयन बना लिया तो वो आयन में ही क्यों नहीं रहा, क्रिस्टल क्यों बना? क्योंकि ये गैसियस स्टेट में था, गैसीय अवस्था में था, और गैसीय अवस्था में कोई भी चीज़ ज़्यादा स्थायी नहीं होती है। ऐसे क्लोरीन जो है वो भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। तो ये मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl क्रिस्टल
बना लेते हैं। और जब ये क्रिस्टल बनाते हैं, ये पहले Na बनेगा आयनन ऊर्जा के साथ, ये Cl- बनेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्रिस्टल जो बनता है, उस क्रिस्टल बनने की वजह से जो एनर्जी बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? सहसंजक ऊर्जा। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली है आयनन ऊर्जा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। किसी उदासीन गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को, एक भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, एक से ज्यादा भी निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्योंकि कुछ भी इसे अपने में से बाहर निकालना है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे अगर सोडियम आयन है, उसे EI यानी कि आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दी जाए तो ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर धनावेशित हो जाता है। इसी तरह अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, वो देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर उत्सर्जित ऊर्जा, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु, ये उदासीन गैसीय परमाणु तो आएगा ही आएगा, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या करेगा? कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्लोरीन माइनस आयन बना के इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर ऊर्जा को अपने में से बाहर निकाल देगा। अब तीसरी हम पढ़ेंगे आकर्षण स्थितिज ऊर्जा या कूलाम स्थितिज ऊर्जा।
तो देखिए तो देखिए आकर्षण होता है दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आयनिक क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच में जो आकर्षण बल बनता है, आकर्षण बल लगता है, उसे पढ़ते हैं कूलॉम नियम के अनुसार। कूलॉम नियम वही फिजिक्स का जिसमें दो आवेश होंगे, ये Q1 Q2, बीच में दूरी होगी R, तो बल जो होगा वो दोनों के Q1 Q2 उसके तो गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए अब इस स्थिति में जो कूलॉम बल को दिखा रहे हैं, कूलॉम बल से जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कूलॉम स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण बल कम से कम होना चाहिए तभी क्रिस्टल एक मजबूत स्थायी क्रिस्टल बन पाएगा। मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे कूलॉम नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस कूलॉम बल से संबंधित स्थितिज ऊर्जा को कूलॉम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में कौन सा क्रिस्टल लेकर चलेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल लेकर चलेंगे। इतना हो गया, इसे ज्ञात करना है तो माना एक आयनिक क्रिस्टल NaCl है, जिसकी संरचना ये FCC है, लिखते हैं पहले, जिसकी संरचना FCC यानी कि फलक केंद्रित घनीय है। अब फलक केंद्रित घनीय की बात करें तो पहले इसको एक बार देख लीजिए कि जैसे अपने पास ये घन है, इसमें 8 कोने हैं, इसकी 6 सतहें हैं।
कोने कितने होते हैं इसके? 8। इसकी जो सतह होती है, ये फलक होती हैं, ये होती हैं 6, और इसके जो किनारे होते हैं, एज किनारे, वो होते हैं 12। तो अगर इसके 8 कोनों पर तो 8 परमाणु हो, और हर एक फलक, 6 फलक है ना, हर एक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु हो, 1 2 3 4, एक बाहर वाली चौकोर और एक अंदर वाली, 6 हो, तो ये कहलाती है फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय है। इस क्रिस्टल में दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी स्मॉल a है। अब इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाना है क्योंकि इसी से ही फिर आगे का करना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले तो क्यूब की संरचना बनाते हैं। पहले तो इसमें एक घन की रचना करनी है। अब इस घन को सारे तरफ से काट देना है। पहले इन दोनों फलकों को आधा आधा करो, फिर इन दोनों फलकों को आधा आधा करो, और फिर आगे वाली फलक को आधा आधा करो। अब इनके मिड पार्ट से इनको मिला दो, एक ये और एक ये। अब इनमें हमें क्या करना है, Na और Cl, Na प्लस आयनों को बिठाना है और Cl माइनस आयनों को बिठाना है। अब दोनों को अलग अलग कर पाए इसीलिए दोनों की रचना अलग अलग कर देंगे। Na प्लस आयनों को हम लोग दिखा देंगे किससे, एक गोला जो कि सॉलिड हो, ठोस हो, और जो Cl माइनस है उसे दिखा देंगे खोखले गोले से। तो ये तो इस तरह से दिखा देंगे और इसको दिखा देंगे इस तरह से। याद रख के बना सकते हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि फिर आप इसमें गलती नहीं करोगे कि इसमें 13 तो Na प्लस आयन बिठाने हैं आपको और 14 Cl माइनस, पर ये आपको सिर्फ याद करने, लिखने नहीं है कॉपी में। तो 13 तो Na प्लस आयन बिठाने हैं, तो 13 Na प्लस आयन बिठाएंगे और 14 कैसे बिठाएंगे, Cl माइनस। तो देखिए Cl माइनस आयनों को बिठाने का तरीका, कॉर्नर पे देखिए 1 2 3 4 और एक के बीच में 5 6 7 8 9 10। 4 और बिठाने तो 4 ये वाले कोनों पे बिठा देंगे, 11 12 13 और 14। Cl माइनस का काम खत्म। अब बाकी बची हुई जगह पे Na प्लस बिठाने हैं। तो Na प्लस देखिए कहाँ कहाँ होगा, एक नहीं, ये इधर थोड़ी गलती हो गई है, इधर देखिएगा 4 कोने पर सिमेट्री में होने चाहिए ना, सममिति में। तो देखिए इनको काटना है आधा आधा। इस तरह से। अब
कितने 5 और 5 10 तो Cl माइनस आयन इसमें हम लोगों ने बिठा दिए हैं। अब 4 Cl माइनस आयन और बचे हैं, तो चारों को इसकी सिमेट्री में बिठाएंगे। एक यहाँ, एक जो यहाँ कोनों पे थे अभी अंदर आएंगे, 1 2, इस तरह की शेप है तो यहाँ पर इस तरह से 3 और एक ये 4। अब 13 Na प्लस आयन बिठाना है तो बची हुई जगह पे सब पे बिठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 Na प्लस आयनों का भी काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो Na प्लस आयन है जो ये बीच में है, इस पर लगने वाले सारे बलों के बारे में ज्ञात करेंगे और स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा इसमें कि ये वाला Na प्लस आयन है, इसके पास जो Cl माइनस आयन है उनकी वजह से कौन कौन से बल लगेंगे, कैसे कैसे स्थितिज ऊर्जा है उसको देखेंगे। अब क्या होगा, इससे कुछ तो Cl माइनस आयन पास है, कुछ Cl माइनस आयन दूर हैं। जैसे कि इनके बीच की दूरी a है, किसी से √2a होगी, किसी से हो सकता है 2a भी हो सकती है। तो इस Na प्लस आयन से Cl माइनस आयन अलग अलग दूरियों पर है तो उनसे जुड़े हुए अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ऐसे ही Na प्लस आयन के अलावा Cl माइनस आयन ही थोड़ी है, और Na प्लस पर बल सिर्फ Cl माइनस आयनों के द्वारा ही थोड़ी लगेगा, हो सकता है Na प्लस आयन के द्वारा भी लगे। बस अंतर ये आएगा कि Na प्लस पर Na प्लस के कारण तो प्रतिकर्षण लगेगा और Na प्लस पर Cl माइनस के कारण आकर्षण लगेगा, बस इतना सा अंतर है। अदरवाइज दूरियां जो हैं उस पर डिपेंड करेगा ये कि कितनी स्थितिज ऊर्जा लग रही है। Na प्लस को दिखा रहे हैं सॉलिड से और Cl माइनस को दिखा रहे हैं खोखले से। तो अब क्या करेंगे, एक चीज और, इसमें जो दो कोई भी आयन हो, चाहे Na प्लस हो चाहे Cl माइनस हो, उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, a है। अब अपन एक एक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक Na प्लस आयन एक Na प्लस आयन 6 स्मॉल a दूरी पर स्थित 6 Cl माइनस आयनों से घिरा है, अतः स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर, देखिए ये Na प्लस आयन है, इससे जो भी आयन पास में होगा वो सबके बीच की निकटतम दूरी a है। अब अपन को क्या लग रहा होगा, ये तो दूरियां हैं ज्यादा, ये भी चलो बराबर मान ली, पर ये दोनों जो है ये तो बहुत पास पास है तो ये a दूरी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये दिखा रहा है 3D डायग्राम को। ये वाला जो है तल के ऊपर है, ये Na प्लस जो है वो समझ लो इस बोर्ड पे है, ये वाला तल के ऊपर है a दूरी पर। मान लिया a दूरी इतनी है तो ये Na प्लस यहाँ पे है, तो ये वाला Cl माइनस यहाँ पे होगा तल के बाहर, और सेम इतनी ही दूरी पर वो तल के पीछे होगा। तो इसीलिए हम लोग इसे इमेजिन नहीं कर पा रहे, बाकी ये 3D है और a ही इनके बीच की दूरी है। तो Na प्लस से 6 Cl माइनस a दूरी पर कौन कौन से, 1 2, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 6 हो गए। तो अब देखिए इनमें कूलॉम के नियम के अनुसार बल तो होता है kq स्क्वायर ओवर r, और kq स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, ये होता है बल दूरी के वर्ग के स्क्वायर के बराबर। और अगर स्थितिज ऊर्जा निकालते तो F बराबर माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है ना, तो इससे r के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, kq स्क्वायर बाय r आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Na प्लस आयन जो है उस पर तो 1 प्लस ई चार्ज है और Cl माइनस पर माइनस ई चार्ज है, तो 6 के ई माइनस ई दूरी क्या है a, और कितने हैं टोटल 6, क्योंकि एक Na प्लस 6 Cl माइनस आयनों से घिरा हुआ है तो 6 के लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो U1 क्या आ जाएगा, -6
6ke²/a, समीकरण 1। अब इसी तरह से और दूसरी दूरियों पर स्थित स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहली हो गई हमारे पास, अब दूसरी। एक Na+ आयन √2a दूरी पर स्थित, अभी देखेंगे इसको, 12 Na+ आयन, अब Na+ Na+ के बीच में प्रतिकर्षण, Na+ आयनों से घिरा है, अतः स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर, देखो पहले तो 12 ke/√2a, यानी कि U2 का मान 12 ke²/√2, समीकरण 2। अब ये देखिएगा √2 कैसे, देखिए ये Na+ आयन है और ये Na+ आयन है, ये एक सतह पे है, ये दूरी है a, ये दूरी 90 डिग्री है पीछे की तरफ, ऐसे तल के पीछे की तरफ है, एक ऐसे है a, एक ये रहा। अपन को क्या निकालना है, ये तिरछी दूरी, यानी कि इस तरह से कर्ण लंब आधार वाली, ये a है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, √a² + a² बराबर √2a, कर्ण हो जाएगा ना। तो ये आ गई वैल्यू √2a। तो देखो इस Na+ आयन के साथ एक तो ये वाला Na+ आयन √2a पे, दूसरा ये 2, तीसरा ये 3, चौथा ये 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8, आगे कौन से बचे, 9, ये वाला इधर की तरफ, 10, 11 और 12। मतलब देखा जाए तो एक Na+ से इस सतह के चारों इसी पे जुड़ रहे हैं, इस वाले से 1, 2, 3, 4 चारों जुड़ रहे हैं, और इस वाले से ये वाले भी है ना, ये सतह के आगे की तरफ ही तो दिखा रहा है, ये भी 1, 2, 3 और 4 चारों जुड़ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 12, हर सतह के 4, तो 3 हो गए, 4, 4, 8, 4 ऐसे वाले, ये वाले 4, ये वाले 4 और ये वाले 4, 12 हो गए। तो दूसरी अपने पास स्थितिज ऊर्जा हो गई ये। अब तीसरी, एक Na+ आयन √3a दूरी पर स्थित 8 Cl- आयनों से घिरा है, अतः स्थितिज ऊर्जा। अब ऐसे तो हम लोग कितनी निकालने चाहे, हो सकता है कुछ √3a दूरी पर हो सकता है, कोई 2a पर हो, कोई √5a पर हो, फिर 6a पर हो, ऐसे ही तो दूरियां बदलती जाएंगी इनसे, और ऐसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो हम सारी तो नहीं निकालेंगे, 2-3 निकाल लेंगे। स्थितिज ऊर्जा U3 बराबर ke-E, क्योंकि आकर्षण होगा Na+Cl- में √3a, और कितने हैं टोटल, 8, तो U3 क्या हो गया, 8 माइनस में 8 ke²/√3a, समीकरण कौन सी हो गई, 3। अब इसमें देखिए √3a वाली बात देखिए, इस चीज़ को इमेजिन कीजिए जैसे कि एक क्यूब है, जैसे आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो काय केंद्रित के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक कमरा है, इस कमरे के इस वाले कोने का ऊपर का हिस्सा और इस वाले का नीचे का हिस्सा जब मिला दें इस तरह से, तो ये विकर्ण खिंच गया कमरे में। कमरे को आप जिस कमरे में बैठे उसमें इमेजिन करो, एक कमरे का ऊपर वाला कोना और दूसरी साइड का नीचे वाले कोने को मिलाएंगे तो कमरा विकर्ण से आधा आधा बट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहले तो सतह की बात करें, इस सतह में ये दूरी है a, ये दूरी है a, तो ये हो गई √2a। अब इसकी बात करें, ये तो √2a है, ये a है, तो ये कितनी होगी, तो देखो √2a, ये है a, तो ये कितनी होगी, √2a का स्क्वायर 2a² प्लस a² कितनी होगी, √3a। अब यहाँ से बात करें तो देखिए, यहाँ पे बात करें तो ये वाली चीज
√2a, क्योंकि या फिर आप लोग किससे बात कर रहे हैं, Na+ से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, देखिएगा ज़रा, इसको तो हटा दीजिए, क्योंकि Na+ आयन पे बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमें इस वाले की रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, इस वाले के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इस Na+ पर किसकी वजह से देख रहे हैं हम लोग, Cl- की वजह से देख रहे हैं। ये दूरी कितनी है, √2a है, ये वाली दूरी कितनी है, a है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी। तो इसीलिए इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, √3a। इस तरह से बहुत सारे आते चले जाएंगे, तो कुल स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाल देंगे। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से कुल कूलॉम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कूलॉम ऊर्जा E से दिखा दो, चाहे E किससे दिखा रहे हैं अपन लोग, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कूलॉम अट्रैक्शन एनर्जी, तो इसीलिए इसको दिखा देंगे किससे, EC से। एक मिनट, या फिर हम लोग ऊर्जा किससे दिखा रहे थे, U1, U2, U3 से दिखा रहे थे, इसलिए टोटल ऊर्जा को किससे दिखा देते हैं, U से दिखा देते हैं। और अट्रैक्शन को दिखा रहा है कूलॉम ऊर्जा या कूलॉम आकर्षण स्थिति ऊर्जा बोल रहे थे, इसीलिए UA। तो UA बराबर U1 + U2 + U3 और भी बहुत सारे। तो UA बराबर पहले की -KE² A और कितने थे, 6 + 12KE² √2a -8KE² किसके बराबर, √3a, और आगे भी बहुत सारे हैं। तो UA बराबर -KE² A कॉमन ले लेते हैं, तो 6 -12/√2 + 8/√3 और भी बहुत सारे आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, पहली बात तो ये दिखा रहा है कि आकर्षण ही हो रहा है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, बल होता है, वो अगर ऋणात्मक है तो आकर्षण ही लग रहा है उनके बीच में। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसकी, तो उसे हम लोग कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, अल्फा। ये क्या है, कूलॉम आकर्षण ऊर्जा है। UA बराबर -KE² A इंटू एल्फा। यहाँ पे एल्फा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ एल्फा बराबर 6 -12/√2 + 8/√3 और भी बहुत चीज़ें हैं। और एल्फा का मान जब इसकी सॉल्व करते हैं तो लगभग वैल्यू आती है 1.747565 और भी आगे तक आती है, बाकी अपन लोग इतना लेके चलते हैं 1.747565 के आसपास। आप 1.74 भी याद करेंगे तो चलेगा। ये क्या है, एक नियतांक है जिसे मेडेलुंग नियतांक कहते हैं। मेडुलुंग नियतांक कहते हैं। कई बार इसमें क्वेश्चन बनता है कि मेडुलुंग नियतांक क्या है, समझाइए। थोड़ा सा 1, 1.5, 2 नंबर का आएगा तो आपको थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा, फिर अल्फा का मान रखना पड़ेगा कि 1.747565 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेडुलुंग नियतांक बोलते हैं, और जिसका मान कोई भी जो क्रिस्टल है उसकी कैसी ज्यामिति है उस पर निर्भर करता है।
अल्फा का मान क्रिस्टल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। और यहाँ पे के क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, जो कि कूलॉम का नियम है ही। तो यहाँ से जो मेडुलुंग नियतांक वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट आता है। अलग अलग क्रिस्टलों के लिए इसका मान भी अलग अलग प्राप्त होता है। अब इसमें एक छोटा सा काम और हमें करना है, वो ये कि 1 मोल अगर NaCl क्रिस्टल हो, 1 मोल NaCl जालक हो तो क्या होगा। तो देखिए तो देखिए 1 मोल NaCl जालक जिसमें n एवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं ना, पर इसने एवोगाद्रो नहीं लिखा है, इसने इसे n से दिखा दिया है, जिसमें n आयन होते हैं। n कौन कौन से, अब आयन भी ऐसे नहीं कि Na+ ही होंगे, दोनों होने चाहिए क्योंकि ये युग्म में बात करता है। जिसमें 1 मोल NaCl जालक जिसमें n अणु होते हैं, का मतलब क्या है ये कि Na+ भी n होने चाहिए और Cl- भी n होने चाहिए, तभी तो जाके NaCl 1 बनेगा और उसकी भी वैल्यू कितनी होगी n। तो इसीलिए n अणु बोला है इसने कि Na+ ही आयन और Cl- ही आयन। जिसमें n अणु होते हैं, एक मोल NaCl आयन जिसमें n अणु होते हैं के निर्माण के लिए, क्योंकि अगर हमें चाहिए कि NaCl जालक बने, उसमें n अणु बने, तो n ही Na+ और n ही Cl- चाहिए। के निर्माण के लिए n ही Na+ व Cl- आयन युग्म प्रयुक्त होंगे। सही है, क्योंकि एक Na+ एक Cl- आयन मिलकर बनेगा तो एक अणु बन जाएगा। n बनाने हैं तो कैपिटल N ही चाहिए। अतः 1 मोल NaCl जालक की या क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल आकर्षण स्थितिज ऊर्जा या कुल कूलॉम ऊर्जा, कुल आकर्षण स्थितिज ऊर्जा या कूलॉम ऊर्जा UA बराबर, देखो अपन ने कितना निकाल लिया था, -ke² α/a निकाल लिया था। और इसमें कितने अणु हैं, n अणु है, तो इसीलिए कैपिटल N और लगा दो। बस ये हमारे पास क्या आ गई, कूलॉम स्थितिज ऊर्जा या आकर्षण स्थितिज ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये माइनस आएगा, UA बराबर -NKe² α/a।